देखिए टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे का ये 5वां वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इस वीडियो के बाद आपके पास 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन से आपको एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी और ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगी और जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहीं पे भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो उससे आपका वहाँ पर नंबर बढ़ेगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम में भी आप कॉन्फिडेंस के साथ जा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। देखिए क्या कह रहा है, जिम कॉर्बेट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शिकारीज ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट जो था वो इंडिया का क्या था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शिकारी था। क्या सही होगा यहाँ पर, ये हाईलाइट दिया है ना, वन ऑफ ग्रेटेस्ट, इसमें क्या सही होगा? वन ऑफ ग्रेटर तो नहीं होगा। देखिए वन ऑफ ग्रेटर नहीं होगा, क्यों सर? क्योंकि किसी से तुलना तो नहीं की जा रही है ना, ग्रेटेस्ट है वो, ग्रेटेस्ट है, सबसे ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटर देन किसी की बात की जाएगी वहाँ पर पर्टिकुलरली, ठीक है, तो ए नहीं होगा। नन ऑफ ग्रेटर, नहीं, नन की कहाँ से बात आ गई, ये भी नहीं होगा। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट, सम मतलब कुछ होता है ना, कुछ या थोड़ा, लेकिन यहाँ पर तो नाम क्लियर है, जिम कॉर्बेट की बात की जा रही है, कुछ की बात नहीं की जा रही है कि कुछ लोग ग्रेटेस्ट हैं, नहीं, जिम कॉर्बेट है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, नो इम्प्रूवमेंट इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस बिल्कुल सही है, जिम कॉर्बेट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शिकारीज ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द आया हुआ है, ये भी चीज़ सही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, वो ऑप्शन ऐसे ही नहीं दिया गया है, ध्यान देंगे। अगला देखिए ईडीएम है, ईडीएम में बहुत ज़्यादा ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आते हैं। देखिए जो भी चीज़ हाईलाइटेड होती है उसकी आपको मीनिंग बतानी होती है। बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना कि बाल बाल बचना। क्या होता है? बाल बाल बचना। अब होता है ना कि अरे यार आज तो मैं बाल बाल बच गया, वही वाला बाल बाल बचना। बाय द स्किन ऑफ माई टीथ क्या हो जाएगा? हैविंग अ नैरो स्कैप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका प्रयोग आप दैनिक जीवन में कर सकते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप फिसल जाते हैं या साइकिल से गिर जाते हैं या बाइक से चोट लगते लगते बच जाते हैं, मतलब कई बार कई चीज़ों से आप बच जाते हैं, तो आप बोलते हैं दैनिक बोल भाषा में, बोल चाल में कि आज मैं बाल बाल बच गया, तो आप बोल सकते हैं कि बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। अगला बताइए सर, यहाँ पर एंटोनिम बताना है ना, एंटोनिम बताइए। बहुत ही ईजी वर्ड है, बहुत ही ईजी वर्ड है और आपको अगर नहीं पता है तो आज के बाद भूलेंगे भी नहीं। कलसोल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कलसोल। कलसोल का मतलब, सॉरी, कलोसल लिखा हुआ है, कलोसल, जी हाँ, कलोसल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कलोसल। देखिए कलोसल एक काजल का भी नाम है, एक काजल का ब्रांड है, काजल जो आंखों में लगाया जाता है, ठीक है, तो कलोसल। लड़कियां अपनी आंखों में काजल क्यों लगाती हैं बताइए? बहुत बुद्धिमान है, इसलिए लगाती है कि आंखें बड़ी बड़ी दिखे, तो बड़ी दिखे, आंखें क्या दिखे? बड़ी दिखे। तो कलोसल का मतलब क्या होता है? बड़ा। कलोसल का मतलब क्या होता है? बड़ा, ह्यूज। कलोसल का मतलब ह्यूज होता है, बड़ा होता है, बिग होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? स्मॉल हो जाएगा, भूलेंगे नहीं ना कलोसल को। कलोसल का मतलब क्या होता है? ऐसे याद करेंगे, कलोसल एक काजल का नाम है। अगर आपके घर में होगा, कोई लगाता होगा, माताएं बहनें लगाती होंगी तो आपको पता होगा, ठीक है, अगर वो होगा तो, नहीं होगा तो फिर जान जाइए कि एक काजल का ब्रांड है, उसका नाम है कलोसल, और उसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि इसको लगाएंगे तो आंखें बड़ी बड़ी दिखेंगी। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सब तो आसान है, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। नरेशन से क्वेश्चन आपके सामने डियर स्टूडेंट। द मैड सेड कामा इन्वर्टेड कामा शैल आई ओपन द डोर, ओपन द डोर, बताइए। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखे, जैसे कि ऑप्शन डी को आप देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों क्यों गलत है? सैड, देखिए यहाँ पर सैड को सैड में ही छोड़ दिया है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, मैड आस्क्ड इफ सी सैल, सैल को सैल में ही छोड़ दिया है, जबकि सैल को शुड में तो चेंज करेंगे। और देखिए भाई इफ आई शुड, इफ आई नहीं होगा, देखिए यहाँ पर आई दिया है ना, आई को मैड के अनुसार चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा ना, तो यहाँ पर देखिए ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी, द मैड आस्क्ड इफ सी शुड ओपन द डोर्स, ऑप्शन सी सही है।
ऑप्शन तीसरा सही है। समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेल को शुड में चेंज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉटिंग द एरर्स, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मनी। सेंटेंस देखने में बहुत ही छोटा है लेकिन एरर बहुत ही बड़ा है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मनी। देखिए ये आपको अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं हो पाएगा आपसे। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखिए नीड टू जब एक साथ आ जाए ना, नीड टू एक साथ जब आता है तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये एक साथ है तो ये मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। मॉडल वर्ब समझते हैं, मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। और टू वरी जो है, टू वरी यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो वो नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। और जो मॉडल होता है वो एक्सुलरी होता है ना, एक्सुलरी वर्ब। तो वर्ब के बाद नाउन नहीं, वर्ब के बाद सीधे मेन वर्ब की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जो है ना, ये टू को हटा देंगे, टू निकाल देंगे, टू को हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। यू नीड नॉट वरी अबाउट मनी, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर टू नहीं रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई, टू नहीं होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉइस से क्वेश्चन बताइए क्या होगा। हिज मदर लाफ्ड एट हिज मिस्टेक। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आपको सीखने को मिले, लाफ के बाद किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एट का। लाफ के बाद क्या आता है, एट आता है। एक्स्ट्रा नॉलेज रखिए दिमाग में, इसको नहीं पता था तो लिख भी सकते हैं, पता हो ही रहा होगा आपको, ठीक है। बताइए इसका पैसिव क्या होगा। हिज मिस्टेक वॉज, देखिए ये तो प्रेजेंट में कर दिया ना, ये चूंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट की कहाँ से बात आ गई, इज नहीं होगा, इसको निकाल कर फेंक दीजिए। अब तीन ऑप्शन में बताइए कौन सही होगा। अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन है इसमें सीधे थर्ड फॉर्म लगा दिया है, जबकि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होगा ना, तो दूसरा ऑप्शन भी हटा दीजिए यहाँ से। अब बताइए दोनों में कौन सही होगा, बताइए बताइए फटाफट। वाज लॉक्ड। अब देखिए यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है, यहाँ पर लाफ के बाद ऐड नहीं दिया है, ऐड छोड़ दिया, जबकि लाफ के बाद ऐड जब क्वेश्चन में है तो यहाँ पर भी तो ऐड तो कहीं पे होना चाहिए, कहाँ चला गया ऐड, ये भी गलत है। अब जब तीनों गलत हो गए तो ए वाला तो अपने से सही हो जाएगा। अब देखिए क्यों सही है, हिज मिस्टेक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वाज लव्ड एट बाय हिज मदर, सही है। चलिए ए सही है, आगे बढ़ते हैं। ईडियम बताइए, ईडियम्स बहुत ईजी है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को संक्षिप्त में बताना, ब्रीफली। टू टेल समथिंग ब्रीफली, टू टेल समथिंग ब्रीफली, कोई भी चीज़ जो है संक्षिप्त। यहाँ पे देखिए कंसाइज भी लिख सकता है ना, तो यही बच्चे कहते हैं कि सर आप ब्रीफली बताए थे फिर कंसाइज हो गया, फिर सर समझ में नहीं आ रहा। तो बात एक ही होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ईडियम्स की मूल भावना को समझिए। तो इसकी जो भावना है वो ये है कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट में बताना, छोटे में, संक्षिप्त में बताना, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्पॉटिंग द एरर्स, बोथ माई फादर और मदर कैन कुक। अब इस सेंटेंस को हम नहीं बताएंगे, इतना आसान सेंटेंस तो छोटा छोटे बच्चे भी कर सकते हैं इसको, हैं आप तो बहुत तेज़ हैं। और जिन भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता चल गया होगा वो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपको यह क्वेश्चन नंबर 8वां देखते ही पता चल गया था। लिखिए जय हिंद। देखिए एरर इसमें ये है कि आर नहीं होगा। क्यों सर, आपको तो पता है कि बोथ के साथ एंड का प्रयोग करते हैं, बोथ एंड, ठीक है, बोथ के साथ एंड का प्रयोग करते हैं, हजारों बार मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इस बात को आप खून में उतार लीजिए अपने कि बोथ के साथ एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर जनरल भी आप देखेंगे, जनरली आपको मान लीजिए कोई ग्रामर का रूल नहीं आता है, फिर भी आप देखेंगे तो बोथ माई फादर एंड माई मदर, तो एंड की सेंस आ रहा है, बोथ मतलब दोनों की बात की जा रही है, लेकिन आर का मतलब होता है दोनों में से एक, या तो मदर या तो फादर। लेकिन जब सीधे सीधे बोथ लगा दिया है तो दोनों, दोनों मेरे माता और मेरे पिता कैन कुक, खाना बना सकते हैं, मेरे माता और पिता दोनों खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और नहीं होगा, एंड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। माई मदर डिडंट वांटेड टू गो टू होगा यहाँ पर, ठीक है, टू मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, माई मदर डिडंट वांटेड टू गो टू द मार्केट इन द आफ्टरनून। बताइए ये जो हाईलाइटेड है यहीं पर एरर है, पहले से ही आपको हाईलाइट करके बता दिया गया है।
आपको पता है, मैंने पिछली वीडियोज़ में ये बताया है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड भी पास्ट है और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग आप किए तो वो भी पास्ट है, तो दो पास्ट एक जगह क्या कर रहे हैं, तो डिड के साथ पास्ट का प्रयोग करते हैं, तो डिड नॉट वांट हो जाएगा, वांटेड नहीं, डिड नॉट वांट हो जाएगा, डिडंट वांट, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, डिडंट वांट सही है ना, ऑप्शन सी, डिडंट वांट, डिड नॉट वांट, माई मदर डिड नॉट वांट टू गो टू द मार्केट। सही है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, इस बात को याद कर लीजिएगा। कैन यू प्लीज डिस्पोज द ओल्ड क्लोथ्स, बताइए। तो स्पॉटिंग दे रहे, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या आप पुराने कपड़े को हटा देंगे। इसमें जो ईयर है डियर स्टूडेंट वो है डिस्पोज के पास में। देखिए डिस्पोज का मतलब ये होता है क्या करना, हटा देना। ठीक है, तो डिस्पोज के साथ एक बात आप लिख लीजिएगा, डिस्पोज के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओ एफ, सिंगल वाला एफ, ओ डबल एफ वाला नहीं, सिंगल वाला एफ, ओ एफ, ऑफ। ठीक है, डिस्पोज के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो डिस्पोज ऑफ, ऑप्शन ए वाला सही होगा, डिस्पोज के बाद ऑफ आएगा। ठीक है, कैन यू प्लीज डिस्पोज ऑफ द ओल्ड क्लोथ्स, डिस्पोज ऑफ। ठीक है, बात समझ में आ गई, डिस्पोज के साथ आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तो आज के 10 क्वेश्चन बताइएगा कि आपको इन 10 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन मतलब बहुत ही इजी लगा, और साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है और सारी चीज़ें आपके लिए फ्री है, आपको पता ही है, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, कुछ योगदान हमारे लिए करना चाहते हैं, तो आप कम से कम अपने घर में 2-3 फ़ोन तो होगा आपके घर में, उन लोगों के फ़ोन में इस चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए। सुधीर पांडे सर्च करिए वहाँ पर चैनल पे और उनके यूट्यूब में, और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद कराइए। ठीक है, बस आपसे यही उम्मीद है। बाकी आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, द सुधीर पांडे सर्च करके, वहाँ पर मैं आपको मोटिवेटेड करता रहता हूँ, मोटिवेट, और साथ ही साथ लाइव जब भी आता हूँ तो आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं देता हूँ वहाँ पर वीडियोस के थ्रू, लाइव के थ्रू। तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यह सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी अगर आप इसको इसी प्रकार से देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहिए, बहुत ही काम आएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।